कितनी उम्र हो गई माता? 40 साल की है। हाँ, 46 साल की। जी। तो क्या ठीक किया था? प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। मैं दिसंबर में मेरे को बहुत हालत खराब हो गई थी, मैं उठ भी नहीं पाती खाट से भी। पैर में झटका लग गया था मेरे। उसके बाद में मैंने फिर एक हॉस्पिटल में 10-15 दिन बाद दिखाया। मैं घर पे इलाज करती रही लेकिन आराम नहीं आया। तो डॉक्टरों ने मुझे कुछ नहीं बताया, कह रहे कि ऐसे ही ठीक हो जाएगा, बस कमर झुकाना नहीं बिल्कुल भी और दवाई खाते रहना। 15 दिन दवाई खाई, मैं दोबारा से फिर दवाई लेने नहीं गई। मैंने कहा बच्चे डांटते रहे चले जाओ मम्मी, मैंने कहा जाऊंगी ऐसे करके मैं गई नहीं। फिर फरवरी में MRI वगैरह कराई तो उसमें हल्का सा बताया कि कूल्हे में हर किसी दिक्कत है। तो मेरे को मैंने योग किया और फिर वहाँ से आपके दवाई ली आपके डॉक्टर बैठते हैं वो जो पतंजलि चिकित्सालय। हाँ जी उसी से बस मैं उसी से काफ़ी इतना आराम हो गया, बहुत ज़्यादा। और बिल्कुल मतलब काफ़ी और थोड़ा बचा था तो उम्मीद थी कि मैं आपके पास जाऊं। उसमें करवाया था, हमको बहुत दिन से करा रहे थे कि गुरुजी के पास जाना है। तो हमारा मार्च में हुआ था अगस्त के लिए, और फिर अब रिक्वेस्ट डाली तो 2 महीने पहले का मिल गया हमें। तो बहुत खुशी हुई कि हमें 2 महीने पहले आने को मिला, आपके दर्शन मिल गए। अब तेरी कमर ठीक है? कमर में ठीक है, यहाँ दर्द था वो भी मेरा बिल्कुल ठीक हो गया। और वजन कितना कम और कर लिया? वजन तो स्वामी जी मेरा 2 ही किलो कम हुआ है, और 3 किलो मेरा घर कम हो गया था, 5 किलो और कम हो गया। थायराइड तो नहीं है? थायराइड है मुझे। हाँ। लेकिन उसकी रिपोर्ट आनी आज बाकी है, तो इसलिए उसके बारे में पता नहीं अभी क्या हुआ होगा। कोई ना, ठीक ही हुआ होगा। तो उज्जैन ना, उम्मीद है ठीक ही हुआ होगा, मुझे बिल्कुल विश्वास है। हाँ, अब धीरे धीरे वजन कम हो रहा है। जिनको थायराइड की प्रॉब्लम होती है ना, उसमें तो वजन थोड़ा सा देर से ही कम हो हाँ, पाता देर से। बहुत। और मैं आपको बहुत फॉलो करती हूँ, 4:30 बजे से ही करना शुरू कर देती हूँ, प्राणायाम बहुत ज्यादा। चलो करते रहो उज्जैन। हाँ जी। देखो ये थायराइड वाले ना, उज्जैन प्राणायाम है ना, करो एक बार, इसको कम करते हो तुम। जब तक ना कराओ तब तक करते नहीं हो। हाँ स्वामी जी, ये मेरा बेटा है और इसके 2011 में पापा एक्सपायर हो गए थे, उस पर केदारनाथ पे स्वामी जी वो पहाड़। अच्छा, वो आपदाई थी? नहीं, उससे 2 साल पहले, वो 2013 में आई थी। वो कावड़ लेने जाते थे तो वहाँ पहाड़ गिर गया था स्वामी जी। तो अब बस आपका आशीर्वाद चाहती हूँ स्वामी जी। चलो आशीर्वाद है। देखो हौसला रखो। जब कभी जीवन में कोई बड़ी कोई दुर्घटना भी हो जाए तो हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। कई बार आदमी इतना टूट जाता है। देखो फिजिकल हेल्थ के साथ इसलिए मेंटल हेल्थ का, अपने विचारों का, हौसला का, उत्साह का, जीवन में वीरता का, शौर्य का बहुत महत्व है। उज्जैन करो सब। कितनी बड़ी कोई दुर्घटना हो जाए, कुछ दुर्घटनाएं ऐसी हो जाती हैं अब उसमें अपना बस चलता नहीं है, तो भी आप हौसला रख करके अपना योग और अपना कर्तव्य करते रहो। उज्जैन थायराइड के लिए ये 21 बार कर लो, इसमें दिक्कत। इसको तो कभी भी कर सकते हो, खाने पीने का कोई रूल नहीं है इसके ऊपर। खाने के भी 10-15 मिनट बाद कर लो, खाने के पहले कर लो, चलते फिरते कर लो। देना भाई, इनको भी कुछ कह रहे हैं भी भाई साहब। ओम स्वामी जी। स्वामी जी सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत आभार। और यहाँ पे जितने निरामयम में जितने लोग काम करते हैं, जिन्होंने सब कुछ किया सर, स्वामी जी उन सब के लिए बहुत बहुत आभार। मेरा नाम राहुल गुप्ता है और मैं जब आया था आपको ने देखा था, सोराइसिस अर्थराइटिस था मेरे को। हाँ, सोराइटिक अर्थराइटिस बड़ा खतरनाक होता है। सोराइसिस और प्लस अर्थराइटिस, इसको बोलते हैं सोराइटिक अर्थराइटिस। सोराइटिक हार्ट डिजीज भी होती है, हार्ट पर भी इसका अटैक होता है, हड्डियों पर भी होता है बहुत। तो फिर क्या है बेटा? स्वामी जी पहले तो एक कदम भी नहीं चल पाता था। आज मैं यहाँ से जाने वाला हूँ और पिछले 1 हफ्ते से मैं पहली बार, कम से कम 5 साल में पहली बार नीचे बैठ के मैं योगा और कुछ कर पा रहा हूँ। सोराइटिक अर्थराइटिस बड़ा खतरनाक होता है। तेरा सोराइसिस का क्या हाल है? सोराइसिस स्वामी जी लगभग 90% मेरा जा चुका है। सोराइसिस 90% और अर्थराइटिस अब चल फिर लेते हो? अब स्वामी जी थोड़ा दौड़ भी लेता हूँ। लो, चलना तो बहुत सामान्य बात है, दौड़ने लग गए। बताओ, और दिन कितने हुए हैं? स्वामी जी पिछले महीने आया था मैं, लास्ट मंथ मई में आया था
और टोटल कितने दिन हो गए? 7 मई से करीब 55 दिन हो गए मेरे को यहाँ। 55 दिन हो गए इसको, लेकिन बहुत खतरनाक स्थिति थी। तो यहाँ 55 दिन से डटा हुआ है। स्वेलिंग वगैरह सब भरी हुई थी। 90 किलो इसके वजन हो गया। तो मोटे मोटे थे तेरे हाथ तो। जी हाँ स्वामी जी, अब कोई पहचान नहीं सकता कि कोई भी उंगली कोई भी मोटी है इस समय। इसकी हालत इतनी खराब थी, मैंने कहा बेटा देखो आपको यदि ठीक होना है तो जो मैं बताता हूँ। कितनी कितनी देर किया बेटा? स्वामी जी सुबह शाम लगा रहता था, दोपहर मतलब ये ट्रीटमेंट चलता रहता था, ट्रीटमेंट से अपना रूम पे आता था तो करता था। सुबह दोपहर शाम लगन लग गई कि मुझे करना ही है। अब सोरेटिक अर्थराइटिस, सोराइसिस ठीक कर लिया, अर्थराइटिस ठीक कर लिया, अब जो 5-10% बचा है बस घर पे फॉलो करना। स्वामी जी बिल्कुल करता रहूँगा। पूरे परिवार की तरफ से सब लोग, माता पिता वगैरह सब ने आपको बहुत बहुत आभार दिया है। सब क्या करते हो बेटा? मैं नेवी में था। अभी पिछले 4-5 साल से नहीं जा पा रहा था। 2011 में ये मेरे को डायग्नोस हुआ था, बट बहुत कम लेवल पे था मेरा। लेकिन अभी इतना सीवियर हो गया था कि वो देखा था, फिर मैं जा नहीं पा रहा था। तो तुम ड्यूटी भी ज्वाइन नहीं कर पा रहे? नहीं स्वामी जी, पिछले 4-5 साल से मैं नहीं जा तो पाया। अब जा करके ड्यूटी ज्वाइन कर ले। जी हाँ स्वामी जी। चलो अब हमारा योद्धा तैयार हो गया नेवी में जाने के लिए। जी हाँ स्वामी अभी जी। नेवी में था बालक। 90 किलो से आज मेरा 68 किलो वजन है। 90 किलो था जो आया था तब? जी हाँ स्वामी जी, पहले 90 किलो से आज 68, 22 किलो से कम हुआ। मैं भी नहीं पहचान रहा इसको तो। जी स्वामी। ये रोज देखता हूँ ना इसको, तो धीरे धीरे कम हुआ, पता ही नहीं लगा कब कम हो गया। 22 किलो वजन कम हो गया। सोराइसिस अच्छा कर लिया, अर्थराइटिस अच्छा कर लिया, सोरेटिक अर्थराइटिस। और बीपी शुगर तो कुछ नहीं था? नहीं स्वामी जी, कोई और दूसरी बीमारी। नींद आ जाती थी? सब ठीक, बाकी सब सही था। सब एकदम डाइजेशन आ दिया। जितने आपके योगाचार्य स्वामी जी, इन लोगों ने जो एक्यूप्रेशर वगैरह किया, मेरे को पता है कि स्वामी जी जब मैं हाथ 1-1.5 साल से ऐसे ही रहता था, इन लोगों ने हफ्ते 10 दिन में। हाथ ऐसे भी नहीं होता था? नहीं स्वामी जी, मैं हाथ ऊपर करके जो आपकी योगा वो नहीं कर पाता था। अब करना ऊपर हाथ? अभी तो ऐसे मैं अभी तो पता ही नहीं कि मार भी सकता हूँ। अभी ये उत्पल भैया वगैरह हैं, इन लोग ने मेरा किया तो मैं बता नहीं सकता अभी इस समय मैं क्या फील करता हूँ। क्या नाम बताया बेटा? राहुल गुप्ता। राहुल के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दो भैया, इसने बड़ा काम करके दिखाया है। धन्यवाद स्वामी जी, बहुत बहुत। जो 2 कदम नहीं चल सकता था वो दौड़ रहा है। सोरेटिक अर्थराइटिस बहुत बड़ी समस्या है अब, लेकिन अब ऐसे ये तो अभी अचानक अब जा रहे हो तो? जी हाँ स्वामी जी, आज जा रहा था। अब ये तो अचानक अभी खड़ा था तो मैंने पूछ लिया, नहीं तो पता भी नहीं लगता। कई बार ऐसे ही लोग यहाँ आते हैं, लेकिन जो पूरा करते हैं देखो वो फिर पूरा पाते हैं। कुछ बीमारियों में वक्त लंबा लग जाता है, अब इसको वक्त तो लगा। शुरू के 20 दिन तो मेरे को लग रहा था कि पता नहीं कुछ होगा ही नहीं। मैं यहाँ से भी 20 दिन तक प्रतीक्षा करनी पड़ी। मेरे को लगा था यहाँ से भी, जैसे मैं बाहर एलोपैथी में तो मैं 8 साल से लुटता हुआ आया, लेकिन मेरे को लगा 20 दिन में यहाँ पे भी कुछ नहीं होगा। लेकिन उसके बाद जैसे ही जब इम्प्रूवमेंट आनी चालू हुई तो उसके बाद तो फिर मैंने एक्सटेंड करता गया। मैंने कहा नहीं, मेरे को पूरा ठीक होके जाना है। अब एक बार जब बड़ी बीमारी होती है तो रिवर्स गियर लगने में, बैक गियर लगने में थोड़ा वक्त तो लगता है। जब बीमारी ने भीतर तक पूरे तंत्र को जकड़ रखा है तो राहुल भाई थोड़ा तो 20 दिन इसको प्रतीक्षा करनी पड़ी। जब बीमारी का वेग बहुत प्रबल होता है ना तो एक एक दिन बड़ा भारी होता है। अभी विरेचन वगैरह सब संपन्न कर दिया मैंने, फिर अब डॉक्टर ने कहा कि अभी कुछ है ही नहीं, अभी जा सकते हो। चला अब इसको फॉलो करना ना, सुबह शामी करने से हो जाएगा। अब तो पहले आपको कभी फॉलो नहीं किया था, लेकिन अब यहाँ आके पहली बार मैंने देखा, पहली बार यहीं आके योगा किया। तो आपको भेजा किसने था यहाँ? यहाँ मेरे पापा और वाइफ सब लोग लगे रहते थे कि मतलब कैसे ठीक हो, क्योंकि वो ज्यादा परेशान होते थे मेरी हालत देख के। अपनों को तो पीड़ा होती है जब देखते हैं दर्द दुख दर्द में तड़पता है। बहुत आशीर्वाद यहाँ पे कोरोना के टाइम पे मेल भेजा और अगले ही दिन रिप्लाई भी आ गया, क्योंकि उस समय काफी कम था। हाँ, उस समय संख्या कम हो गई थी। यहाँ भी लोगों ने बहका दिया था, योगग्राम निरामय में कोरोना हो गया, स्वामी रामदेव को भी कोरोना हो गया। ऐसे अफवाह फैलाने वाला तंत्र भी बड़ा जबरदस्त है। चलो बेटा खुश। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद फॉर निरामयम के सभी पर्सन। बहुत बहुत प्रणाम। सब बच्चों ने देखो यहाँ 99.99% बच्चे बहुत श्रद्धा से सेवा देते हैं, नौकरी की तरह नहीं, उसको पूजा की तरह अपना काम करते हैं। उनके लिए बहुत बहुत अभिनंदन है। सबको ऐसे ही सिखाते भी हैं, ऐसे ही बताते भी हैं। और सिखाने बताने से बड़ी बात है कि वो बात मानते हैं कि हमें ऐसा करना है। अब बताओ ये कई खड़े हैं यहाँ, किस किस से पूछें किस किस की कहानी। माता के पास जाना, फिर ये भाई को दे, ये तो बहुत देर से। बाकी सब अनुलोम विलोम करते रहो, अपना अपना अभ्यास करो।
जिनको डायबिटीज है वो अपना अभ्यास करो। जो मोटापा है तो देखो ये लगी हुई है आरुषि, रुक ही नहीं रही, अपना अभ्यास कर रही है। जिनको आप लोग अपना बेटा पवन मुक्तासन आदि करो, लेट के हो गया तुम्हारा पूरा, एक ही राउंड हुआ, दूसरा राउंड कर लो। अब ये डायबिटीज वाले दूसरा राउंड करो बच्चों, फिर अनुलोम विलोम बाद में कराएंगे। डायबिटीज वाले बच्चे पवन मुक्तासन से लेकर के पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, सेतुबंधासन, सर्वांगासन, हलासन, दूसरा राउंड कर लो आप। हाँ जी गुरु जी प्रणाम जी। मैं आपका पुराना शिष्य, रोग हमारा स्वभाव नहीं से ठीक होने वाला। हाँ नीरज दलाल फ्रॉम जैसलमेर। तो तू पहले आया था? हाँ आया था ना सर। हाँ अभी एकदम एंक्लोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस एकदम ठीक कर दिया। इसकी बहुत बुरी हालत थी, एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस, जो दुनिया में कहते हैं ठीक नहीं होता। तो ये क्या हालत थी, पहले पूरी कहानी बता जरा। ये पिछली बार कब आया था बेटा? 8 जनवरी को आया था। 8 जनवरी को आया था ये भाई, क्या नाम बताया? नीरज दलाल, नीरज, जैसलमेर से। एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस, क्या हालत थी? मैं चल फिर नहीं सकता था और मेरे को 2 महीना पहले बेड रेस्ट ही बोला था। और यहाँ से जाने के बाद मैं अब रोज 4 घंटा प्राणायाम, योगा सब करता हूँ, डाइट फॉलो करता हूँ और सब आसन कर सकता हूँ। और ये हालत थी इसकी कि बेड रेस्ट पर आ गया था। ऐसे चलता था है? ऐसे चलता था पहले 2-2 इंच आगे बढ़ता था पैर इसका खाली, और हाँ। कमर भी तो कुबड़ी हो गई थी, कमर ऐसे था, कमर कुबड़ी, और अब सीधा चल लेता है। अब सीधा आप बोलो जो कर दूं। एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस के बारे में मैंने कहा ना, झूठी भ्रांतियां, कुंठाएं। जैसे भाई नीरज भी खड़ा था तो इसको भी मन में यही डाल दिया था कि तुम्हारा सोरेटिक अर्थराइटिस है, कभी ठीक होगा नहीं, जिंदगी भर पेन किलर स्टीरॉइड्स खाते रहो, फिर एंटी कैंसरस दवाई देते हैं जब ज्यादा बढ़ जाता है तब। हाँ, जो कैंसर में दवाएं देते हैं, इसमें भी ऐसे ही देते हैं। तुम्हारे बायोलॉजिकल का बोला हुआ था, बायोलॉजिकल इंजेक्शंस का बोला और हुआ बायोलॉजिकल इंजेक्शन आता है 25,000 से लेके 50,000 का एक। अब तेरी कमाई है इतनी 5-10 लाख रुपए महीने की खर्च करने की? होती तो आपको दे देता। 5-10 लाख रुपए की दवाई, और उससे भी कोई आराम नहीं, खाली दर्द से थोड़ा छुट्टी मिलेगी, कमर ठीक नहीं हो सकती है? अब ये लड़का जो है अब दौड़ता फिरता है यहाँ। आपके साथ परसों दौड़ा था, आप उस रोड पे थे, मैं यहाँ पे। चलो भाई, इसके लिए नीरज के लिए भी जोरदार ताली बजा दो। राहुल ने, नीरज ने तो इतिहास ही बना दिया है। इधर दौड़ के आना सामने तक, इसको माइक दे दो उसको, हरिओम जी को। हाँ अब देखो ये दौड़ रहा है, पहले खिसकता था, पहले कैसे रेंगता था, थोड़ा पहले चल के बता। हाँ, ये और वो कमर भी तो झुका, पूरा एक्टिंग कर। भूल गया। ये लो, अब दंड बैठक लगाता है, कर आराम से कर। अब ये लो, कितनी दंड लगाता है? 20-25 एक साथ लगाता है, बताओ। पहले जो रेंगता था, ले इधर ले, प्रसाद ले ले रुद्राक्ष का, ये बाकी था तेरा। अब ये बालक जो है, जो रेंगता था, अब वो दौड़ता है। अब ये कोई पाखंड नहीं है जो से टीवी चैनल वाले किसी अपना मत पंथ संप्रदाय का प्रचार करने के लिए, लोगों का धर्मांतरण करने के लिए, कन्वर्जन के लिए ऐसे लोगों को खड़ा कर देते हैं। ऐसे खड़ा करेंगे और अचानक वो ऐसे आएंगे और वो ये पाखंड चलता है टीवी चैनलों पे, सुबह सुबह टीवी चैनल निकाल के देखो। और वो भगवान का नाम लेंगे, वो आ गए हैं, वो आ गए हैं, वो आ गए हैं, और तुम ठीक हो गए, तुम चंगा हो गए हो। और उसमें लोग इधर उधर पढ़ते रहते हैं, और वो सारे उनके दलाल होते हैं, फिर लोगों का कन्वर्जन करते हैं। बीपी भी था 160-100 इसको देना है? ये तो क्या क्या ठीक कर लिया। ये हाँ, ये कौन आ गया? ये मेरा बेटा है, इसको वादा करके लाया हूं कि आपसे मिलाऊंगा। हाँ, इसको तो माइक दो। क्या नाम है थारो? उमंग दलाल। उमंग दलाल, कठिया से आया? राजस्थान। राजस्थान क्यों आया यहाँ? घुटने की प्रॉब्लम है। तेरे को घुटना? अब बताओ, छोटे छोटे बच्चों को घुटने दुखने लगे। एक बालक तो यहाँ है, वो अर्थराइटिस वाला बच्चा किधर है? इधर लेके आओ इसको, है इधर। एक इतना सा बच्चा है यहाँ, और उसके पैर इतने इतने हो रखे हैं, ऐसे ऐसे, हाथ इतने इतने से,
पूरा उसका शरीर सूख गया, लेकिन वो अभी चलता फिरता दिखता है योगग्राम में। शायद 15-20 दिन या महीना हो गया उसको आए हुए इधर। कहाँ है कि नहीं, अभी दिख नहीं रहा, कहीं होता तो दिख जाता। इसका मतलब उसको लाना पड़ेगा कल से। वो बच्चा इतनी उम्र का है जितना ये है। चल ठीक हो जाएगा, तेरा पापा ठीक हो गया तो बेटा तू भी ठीक हो जाएगा। मेरे को बीपी था, आया था उस समय, पहले आया था ना 160-100 रहता था। 160 और 100? हाँ, मैंने तो एलोपैथिक तो छोड़ दी थी उसे आने से पहले। फिर मैंने यहाँ मुक्तावटी लेनी चालू करी थी। आज की तारीख में जब घर पे था तब मैं मेजर करके आया तो 110 और 70 था। लो 110-70 एब्सोल्युटली राइट बोलते हैं इसको। और मैंने सब दवाई छोड़ दी थी, मुक्तावटी वगैरह सब छोड़ दी। आज महीना भर हो गया। अब कोई आयुर्वेद की भी दवाई नहीं। मैं कहता हूँ ना 4-6 महीने की जरूरत है, 2-4-6 महीना दवाई लेनी पड़ेगी, बाद में इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये लाइव एग्जांपल है तुम्हारे सामने नीरज। अभी यहाँ काफी योगा वगैरह करना तो 120-80 रहता है। हाँ 120-80 ठीक है। चलो खुश हो। आपने मेरी जिंदगी बदल दी। चलो खुश हो बेटा। ये अब बालक जो है, नहीं तो ये अब ऐसे रेंग रेंग के चलने, और पूरा पीड़ा कितनी होती है। और बायोलॉजिकल इंजेक्शन 50 हज़ार का एक इंजेक्शन, और उसके साइड इफेक्ट कॉम्प्लिकेशंस आप पढ़ लो तो खा नहीं सको। इस गुड़िया को देना भाई, अपना अपना अभ्यास पूरा रखो, जारी देखो भाई। हाँ स्वामी जी चरण स्पर्श करते रहो बच्चों, डायबिटीज वाले करो बेटा, आप भी करो, वही करो भूमि जो बच्चे कर रहे हैं। सेतु बंधासन करो, फिर सर्वांगासन, हलासन आदि सब करना आपको। हाँ जी स्वामी जी चरण स्पर्श। खुश मैं रहो बेटा। डॉक्टर अश्विनी अंबटकर, नागपुर महाराष्ट्र से आई हूँ। किस सब्जेक्ट में डॉक्टरी की है अश्विनी बहन? होम्योपैथी। होम्योपैथी। मैं होम्योपैथी कंसल्टेंट हूँ। जी। और मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ, मेरे बाबा और आई उनकी प्रेरणा से मैं यहाँ आई हूँ। 2007 में योगपीठ में वो आए थे और तब से निरंतर योग कर रहे हैं। मैं काफ़ी यानी निरंतर नहीं कर पाती थी। अभी लॉकडाउन से, जब से कोविड लगा है, मैं फॉलो कर रही हूँ। लेकिन ये बताना चाहती हूँ उनको, ये लॉकडाउन में सिग्मोइड कार्सिनोमा हुआ था बाबा को। उनको कोलोस्टॉमी ये ऑपरेशन होता है, वो बैग लगाते हैं एक्सटर्नल, वो कार्सिनोमा बताया था। लेकिन उन्होंने बोला नहीं, मुझे ये ऑपरेशन नहीं करना है। वो निरंतर योग करते थे, 2-2 घंटा कपालभाति, अनुलोम विलोम और मेडिकेटेड वाटर जो थेरेपी आप बताते हैं वो निरंतर लेते रहे। 3 महीने के बाद वो रप्चर ना हो इसलिए वो सर्जरी करवाना पड़ा, लेकिन सिर्फ वो ट्यूमर निकाला। 16 सेंटीमीटर का ट्यूमर था। 3 महीने बाद जब सर्जरी हुई, निकालने के बाद उसका साइज 6.8 सेंटीमीटर था। और जब मैंने बायोप्सी के लिए वो भेजा तो उसमें सब म्यूकोजल लेवल पे वो रहा, यानी वो फैला नहीं, बॉडी में कहीं भी मेटास्टासिस नहीं हुआ। मैंने 2 ऑन्कोलॉजिस्ट का ओपिनियन भी लिया, उन्होंने उनको कीमोथेरेपी सजेस्ट नहीं किया। और आज मैं उनको लेके आने वाली थी, मेरा आज दूसरा दिन है, लेकिन वो कोविड के वजह से अप्रूवल नहीं मिला। आज उनकी उम्र 78 ईयर्स है। ये लो 78 ईयर्स में, इतनी उम्र में भी इतना हौसला है कि कैंसर को हरा दिया, उसको बढ़ने नहीं दिया और उसका साइज 1/3 कर दिया। और बाद में उन्होंने मुझे बताया था ये ज्यादा जरूरी हो को जरूर देना। चलो उनको मेरा प्रणाम कहना, आशीर्वाद स्वामी जी कहना। कोविड में 25 तक जिनका HRCT 25 यानी 25 से 23 था, 10 से लेके 23 तक HRCT स्कोर था, उनको स्वासारी, कोरोनिल और जिनको वेंटिलेटर का बेड यानी बताया था कि इसको वेंटिलेटर का बेड लगेगा, उनको घर में ट्रीटमेंट दिया। आपका वो लपेट प्याज, लहसुन, हल्दी वो लपेट देके और वो दिव्य धारा और स्टीम देके वेंटिलेटर वाले जो पेशेंट थे वो घर में ठीक है स्वामी जी मैंने। और काफ़ी लोग ये लेने से डरते हैं। मैं उनको यानी आपको देख के फॉलो करके उनको सुबह से 8:30 बजे से 10 बजे तक पेशेंट देखती रही। मेरे मिस्टर जो है महिंद्रा में काम करते, वो उनको ज़बरदस्ती कोरोनिल खिलाती रही और अनुतेल डालती रही। वो बिल्कुल योग नहीं करते, बोल रहे थे योगराम जाके ही करूँगा और अभी आज कर रहे पूरा।
अब लेकिन उनको कोरोना नहीं हुआ ना? नहीं हुआ कोरोना, पूरा डिपार्टमेंट में सबको कोरोना हुआ सिवाय इनके। ये लो, ये बड़ा एग्जाम्पल है। लेकिन फिर इन्होंने, इनके पति ने बात मानी कि भाई अश्विनी बात तो ठीक ही कह रही है, मैं रोज अणु तेल डालता हूं। देखो अणु तेल से अंदर ही नहीं प्रवेश करता हो, और स्वासारी से और कोरोनिल से अंदर से स्ट्रेंथन कर देते हैं। वो सुबह ऑफिस जाते थे तब भी मैं योगा करती थी, और शाम को आते थे तब भी मैं करती रहती थी, बोलते रहते दिन भर कर रही है क्या? दिल भर यही करती है क्या तू? मेरा बेटा भी आया है स्वामी जी, उसका लेकिन ये लाइव एग्जाम्पल है। पूरे जो इनके सहकर्मी हैं, सारे इनके साथ में काम करने वाले स्टाफ को कोरोना हो गया। क्या नाम है उनका? नितिन अम्बेडकर। ए जी, नीति जी, नितिन अम्बेडकर जी, खड़े हो जाओ, जोरदार ताली बजाओ भाई इनके लिए। है ये तो लाइव एग्जाम्पल है। सारे स्टाफ को हो गया, इनके सहकर्मियों को, साथ में जो भी काम करने वाले इनके। तेल भी जबरदस्ती डालती थी स्वामी जी में, नाक पकड़ के। यस। तो अपने हस्बैंड का नाक और कान तुम भी पकड़ सकते हो। नाक पकड़ के अणु तेल डाला करो, कान पकड़ के ईयर ग्रिड डाला करो, और आंख खोल करके उनको, जितनी बड़ी उम्र है तो दृष्टि और बाकी को सोम में डाला करो। ये आंख नाक कान में डाला करो, छोटी छोटी चीजें हैं। और सिर में उनको सोते समय बादाम तेल और पैर में थोड़ा सा बादाम रोगन लगा दिया करो। हस्बैंड आराम से सोएंगे, रात को बड़बड़ नहीं करेंगे। नहीं तो कुछ लोग तो रात को ही बड़बड़ाते रहते हैं। स्वामी जी मेरा बेटा थोड़ा आलसी है लेकिन उसने भी एक दिन में 2 kg वेट कम किया है। अरे क्या बात, अब तो ठीक होता है। खड़ा हो जाओ बेटा, अब रोज करना है, इसके लिए जोरदार ताली बजाओ। क्या नाम है इसका? कौस्तुभ। कौस्तुभ बेटा, रोज योग करना है ना? चाहे थोड़ा ही कर लेना, आधा घंटा ही कर लेना, चाहे 20 मिनट कर लेना, करेगा कौस्तुभ भी। है बहुत आशीर्वाद। स्वामी जी आचार्य कुलम में इसको डालने की मैं मंशा लेके आई हूँ, तो लेकिन ऑनलाइन में उसको वैकेंसी नहीं दिखा रहा है। कौन सी क्लास में? 8वीं में जाए। चलो करवाते हैं ना बात, अब डॉक्टर बिल्कुल आराधना जी उनसे बात करने के लिए बोल देंगे। स्वामी जी चरण स्पर्श। खुश रहो। देखो 2-3 सूचनाएं देता हूं, अपना अपना अभ्यास करो ना भाई। कपालभाति, अनुलोम विलोम, कुछ तो ना बात सुनने में इतने मशगूल हो जाते हैं, मुझे कम से कम 100 बार याद दिलाना पड़ता है, तुमको कर लो कर लो कर लो देखो जरा अनुलोम विलोम करो पूरा, और उज्जाई कर लेना जिनको थायराइड है। 5 सेकंड में लेना, 5 सेकंड में छोड़ना। आचार्य कुलम, पतंजलि गुरुकुलम, पतंजलि विश्वविद्यालय, ये हमारे ऐसे हैं जो हमने, क्योंकि हमारे यहाँ छुट्टी नहीं करते, रेसिडेंशियल है। विश्वविद्यालय की छुट्टी भी की तो उसका दोबारा से RT-PCR टेस्ट करके अब उनको दोबारा से, बाकी विश्वविद्यालयों में बिना पढ़े ऐसे ही अपग्रेड करते रह रहे, लेकिन हमारे विद्यालयों में हम बच्चों की परीक्षा लेकर के ही उनको पास कर रहे, परीक्षा ले रहे हम। नहीं तो ये बच्चों का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है इससे। और बच्चे तो बच्चे होते हैं, उसमें ज़्यादातर तो अल्लड़ होते हैं, परीक्षा तो होगी नहीं, चलो क्या करना है, पढ़ाई लिखाई करके बहुत हो गया हम परीक्षा ले रहे हैं सब बच्चों की, और उनको ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं, लेकिन उसके नियम कानून पालन करते हुए। बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है उस समय। और अब पतंजलि को देख करके पूरे देश में भी स्कूल खुलेंगे, चाहे वैक्सीनेशन के बाद खुले। ये बच्चों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत ज़रूरी है, नहीं तो 1.5 साल तो खराब हो गया, और खराब हो जाएगा तो दिक्कत आ जाएगी। खैर अपना अपना अभ्यास तुम वो भी करो बेटा, सीधे लेट करके, सीधे लेट करके अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन के साथ साथ तुम पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, वकासन भी किया करो, है ना, थोड़ी थोड़ी देर। शेष कपालभाति, अनुलोम विलोम अभ्यास करो। एक खास बात, गुरु पूर्णिमा पर हम, 1 साल पिछला खराब हो गया था, इस बार जिन्होंने एक बड़ा उद्देश्य अपने जीवन में लिया है कि मुझे चंद लोगों की खुशियों के लिए नहीं, मुझे तो लाखों करोड़ों लोगों को खुशियां देने के लिए, इस भारत माता को परम वैभवशाली बनाने के लिए, और अपने ऋषि ऋषिकाओं की तरह प्रज्ञावान होकर के, शीलवान होकर के, शील समाधि प्रज्ञा से युक्त होकर के
मुझे वेद ज्ञान प्राप्त करके ऐसे ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, कुछ 12वीं पास बच्चे हैं जिनका विशेष संकल्प है कि हमको स्वामी रामदेव की तरह बनना है। उनको हम सन्यासी बनाने के लिए भी बुलाते हैं अपने यहाँ गुरुकुल में, तो उनको भी हम रामनवमी पर और गुरु पूर्णिमा पर आमंत्रित करते हैं। इस बार रामनवमी के समय क्योंकि कोरोना का भयंकर प्रकोप था, इसलिए हमने उस समय स्थगित कर दिया था। अब गुरु पूर्णिमा पर उन बच्चों को एडमिशन के लिए बुला रहे हैं। उनको सब वेद शास्त्र पढ़ाते हैं, जो पहले पढ़ाई की उसके अलावा अपने ये वेद शास्त्रों की, आयुर्वेद शास्त्र की, उपनिषदों की, सांख्य योग न्याय वैशेषिक वेदांत मीमांसा दर्शन की, अष्टाध्यायी की पूरी एक प्रक्रिया है हमारी शास्त्र अध्ययन की, उसको पूरा करवाते। और इसमें भी करीब 500 बच्चों ने अभी तक अप्लाई किया है। एक बार उन सब का बहुत बहुत अभिनंदन है। और अभी हमारे पास में बहुत से बच्चों के आने का अभी दौर चल रहा है, तो इसलिए मैं इसका भी आह्वान करता हूँ और आपसे भी कहता हूँ, एक बच्चा आपके कुल वंश के लिए और एक बच्चा ऋषियों के वंश को आगे बढ़ाने के लिए है, इस भारतवर्ष को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा उद्देश्य है। और ऐसे जो संयमी बच्चे हैं, जिन बच्चों में सात्विकता है, पवित्रता, दिव्यता है, वो स्वभाव में दिख जाता है, उन बच्चों को आप मेरे पास भेज सकते हैं। उनकी पूरी जिम्मेदारी के साथ उनको हम यहाँ तैयार कर रहे हैं। तो ये चलो एक बार थोड़ा दोनों हाथ कंधों पर रख लो, एक थोड़ी सूचना भी दी। फिर दूसरे पतंजलि वेलनेस के सेंटर्स के बारे में आप लोगों की बहुतों की उत्सुकता है जानने की, तो अभी कुछ तो खोल दिए हैं, कुछ अभी 1 से 5 तारीख के बीच में खुलेंगे। दिल्ली में, मोदी नगर में, फिर इसके बाद एक एक करके वेदा लाइफ खोल चुके हैं। वो ये बीच में कोरोना की दूसरी लहर आई तो उस समय बहुत ज़्यादा लोगों में भय, आतंक सा छा गया था। अरे भाई, इतने डर जाते हैं हम लोग, थोड़ा हौसला रखें। तो वेदा लाइफ में भी अब यहाँ योगग्राम में आना है, योगग्राम में आना है भाई, यहाँ जितनी जगह उतना ही तो ले पाएंगे ना। योगग्राम जैसी ही सारी फैसिलिटी, बल्कि निरामयम जैसी, और बहुत ही मात्र फैसिलिटी की बात नहीं, सारा ट्रीटमेंट, सारी थेरापी सेम, और बहुत ही कुशल योगाचार्य, वैद्य। तो वेदा लाइफ ये पतंजलि की ही संस्था है, जो ऋषिकेश के ऊपर जमकेश्वर पहाड़ी पर, ये तो एक एडवेंचर भी है। एडवेंचर जिसको कहते हैं ना, हेल्थ टूरिज्म, स्पिरिचुअल टूरिज्म वाली जगह है। तो वहाँ 7 पहाड़ियाँ सामने से दिखती हैं, पूरा हिमालय चारों ओर, थोड़ा ट्रैकिंग भी करवा देते हैं। तो वेदा लाइफ में वहाँ पर भी अभी 20-25 लोगों के लिए जगह है, 50 लोगों की कुल फैसिलिटी है अभी वहाँ, ज़्यादा की नहीं है। तो खाली 25 रूम्स हैं वहाँ, लेकिन उपचार की बहुत ही अच्छी प्रक्रिया है। एक एक व्यक्ति पर ध्यान दे करके और उनको उनकी बीपी, शुगर, थायराइड, ओबेसिटी से लेकर के अलग, और मैं तो कहता हूँ बीपी, शुगर, थायराइड ना भी हो, साल में 7 दिन आपको पतंजलि वेलनेस, ये जो पूरा हमने आपको कॉन्सेप्ट दिया है, इसके लिए निकालो। और इसलिए पूरे देश भर में इस श्रृंखला को लेकर के आ रहे हैं। जो पुराने नेचुरोपैथी के हॉस्पिटल्स ठीक से नहीं चल पा रहे थे, अथवा खाली नेचुरोपैथी दे पा रहे थे, वहाँ पर योग चिकित्सा, यज्ञ चिकित्सा, आयुर्वेद चिकित्सा, नेचुरोपैथी की चिकित्सा, करीब 250 प्रकार के अलग अलग थेरापियाँ डिजीज़ के अकॉर्डिंग, मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड फूड, एक पूरी एक्यूप्रेशर और मसाज में भी कार्डियोप्रैक्टिक मसाज, अलग सारे तौर तरीके हमने बदले, और इन्हीं के द्वारा ये बड़े बड़े परिणाम यहाँ पर आ रहे हैं। सामान्य रोग नहीं, यहाँ विशेष रोगों की भी मैं बात पूछता हूँ तो एक के बाद दूसरे यहाँ पर लंबी श्रृंखला आपके सामने आती है और आप देखते हैं। तो देखो, जिनको जो आसन करने हैं वो तो अपने आसन करेंगे ही करेंगे 10-10 मिनट, और फिर अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत, प्राणायाम और ध्यान भी अब करवाएंगे। अभी सीधे बैठ जाएंगे। जिनका बहुत बड़ा कोई रोग ठीक हुआ है, कुछ तो बहुत देर तक खड़े हुए थे, 1-2 से पूछ करके फिर आपको
अभी एक बार भस्त्रे का एक माता के पास जाना भाई, पीछे माता बहुत देर से कुछ कहना चाहती है। इससे भी बहुत लोगों को इंस्पिरेशन मिलता है। जिन लोगों ने, जैसे यहाँ पर अश्विनी ने, नीरज ने, राहुल ने, अलग अलग भाई बहनों ने अपने जो एक्सपीरियंस शेयर किए, मंजू बजाज ने, इन बच्चों का मैंने आज शुरू से शुरू करवाया है? ये तो लगी हुई आरुषि, ऐसे एक दूसरे को प्रेरणा मिलती है। नहीं तो लोग खाली प्रवचन की तरह सुनते रहते हैं। चलो करो, 5 मिनट तक लगातार करो मेरे साथ साथ। जी माता। ओम स्वामी जी। चलो माइक चालू है? हाँ माइक चालू है पूरा। स्वामी जी, मुझे 10-12 साल से शुगर है और मैं पहले एलोपैथ की दवा ले रही थी, फिर मैं 3-4 महीने से आयुर्वेद की भी दवा ले रही हूँ और मुझे यहाँ आए 3 दिन हो गया। डॉक्टर साहब को मैं दिखाई तो वो बोली कि आप साथ में दोनों दवा चलाइए। स्वामी जी आप मुझे मार्गदर्शन करिए कि मैं दवा एलोपैथ बंद करूं या खाऊं। अभी कितना ले रही है? अभी तो मैं सुबह शाम लेती हूँ। तो अभी आधी कर दे पहले, है ना? एलोपैथी की दवा पहले आधी कर दो, फिर 1/4 कर दो, फिर बंद कर दो। जिनको ऐसे बहुत ज़्यादा बीमारी का प्रकोप है तो उनको ऐसी दवाइयाँ बंद करनी चाहिए। जो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल पोजीशन में, तो पहले आधी करो, फिर और नीचे करो, फिर बंद करो, है ना? चलो। ओम स्वामी जी। ओम। वो पीछे बेटी क्या कहना चाहती है? जिनका मैंने कहा कुछ बड़ा रोग मिटा है, जो भी दवा बंद करने की प्रक्रिया सबके लिए कॉमन है। ये जो बच्चों के इंसुलिन बंद कराई तो एकदम से थोड़ी बंद कराई, इनके 2-2, 5-5, 10-10 यूनिट, जैसे एकदम किसी का डाउन आ गया तो उसको तो हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा, उसको बंद करना पड़ता है। किसी किसी को बहुत जल्दी भी बंद करना पड़ता है, नहीं तो उसका शुगर बहुत डाउन चला जाता है तो मर जाएगा आदमी। इसलिए जैसे जैसे बीमारी नियंत्रण में आती जाए वैसे वैसे दवा धीरे धीरे बंद करते हैं। ये तरीका है बस, इसमें कोई खास बात नहीं है। जी करो, भस्त्रिका करो 5 मिनट। ओम स्वामी जी। ओम बेटा। स्वामी जी मैं हरियाणा से आई हूँ, मेरा नाम है मोनिका जी, और मुझे MS है। ओ, तो ये लास्ट ईयर डायग्नोज हुआ था। तो मुझे अल्केमिस्ट हॉस्पिटल में मतलब ICU में 2000 स्टेरॉइड पे रखा जाता था। 2000 पर डे, एक दिन में। तो मेरी हालत, और मैंने तो इतनी बार बोला हुआ टीवी पर कि ऐसा लिया MS ऑटोइम्यून डिजीज ठीक होती है, तो मेरे को सुना नहीं था बेटा आपने? तब हमें पता नहीं था, सिर्फ मुझे वॉमिट्स होती थी बहुत ज्यादा। हाँ। और डायग्नोस कुछ नहीं होता था। एंडोस्कोपियाँ बहुत ज्यादा मैंने टेस्ट कराए, तो फिर वो बाद में MRI से पता लगा कि ये MS है। तो मैंने उसके बाद से जनवरी से योगा स्टार्ट किया। अब क्या हालत है बेटा आपकी? अब तो पहले से बहुत बेटर है, बट लीवर पे सबसे ज्यादा अटैक कर रखा है। लीवर पे क्या हो रखा है? लीवर पे वो बोलते हैं कि बहुत बड़ा दाग है, जिसके कारण मुझे भूख नहीं लगती, वेट दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है। अब यहाँ कुछ लगी? अभी तो कल ही आई हूँ। अच्छा, अभी शुरू हुई है? हाँ जी। यहाँ तो क्योंकि 2-3 बेटियां MS की ठीक होके जा चुकी हैं, मैंने सोचा उसमें से एक है। नहीं, अभी तो यहाँ तुमने तो कईयों का सुना होगा, यही इसी मंच से डॉक्टर से लेकर के सामान्य लोगों तक MS तो ठीक होता है, तो तेरा ठीक हो जाएगा बेटा। और तेरे को 2 सप्ताह तक का तैयारी कर रू तू यहाँ। 2 सप्ताह तक, ठीक है। 1 से 2 सप्ताह कौन सा लंबा चौड़ा है? अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे कल से हम घूम रहे हैं ना इधर से उधर, तो बहुत ज्यादा वीकनेस फील होती है हमें। आप बेटा जब यहाँ ना गाड़ियाँ हैं उसकी सोलर वाली ना, हाँ जी। आप उसी में ज़्यादा चला करो, जितना शक्ति हो उतना ही चलो, लेकिन तेरा लीवर भी अच्छा हो जाएगा, तेरा MS भी अच्छा हो जाएगा। धन्यवाद स्वामी जी। बिल्कुल ये मेरे चिंता। बड़े भैया आए हैं मेरे साथ। हाँ। और ये और बताएंगे कि मैंने तो पहली बार सुना है किसी पेशेंट का 2000 mg मुझे 6 दिन तक, पर डे 2000। ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ अपनी लाइफ में। मतलब मैं तो स्टीरॉयड लाखों करोड़ों के लोगों से मिला हूँ। स्टीरॉयड के बाद जो मेरी हालत हुई, मतलब मुझे भूख नहीं लगती थी, मेरे हाथ पैर कांपने शुरू हो गए थे, मतलब कि मैं रोती थी, डिप्रेशन में चलो बेटा, अब चली तेरे गई को थी। पूरा 100% अच्छा करके भेजेंगे। धन्यवाद और स्वामी जी। तेरे को बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी। जो सर्वकल्प क्वाथ का दिन भर पानी पीना है आपको, और वीटाग्रास, एलोवेरा और लौकी, इसका फ्रेश जूस पीना है आपको, है ना, 2 बार। वीटाग्रास, एलोवेरा, लौकी
और लिवोग्रिट लेना है, लिवामृत भी लेना है, इम्यूनोग्रिट भी, जो आपकी औषधि है ना, ऐसे शुरू कर देना आप, एक एक से शुरू करना, ज़्यादा नहीं। नमस्कार स्वामी जी। नमस्ते भाई। ये ना भी पिछले लगभग 5-6 महीने से प्राणायाम करती है और आलोम विलोम करती है। इसको सभी लोग ना वहां पे आलोम विलोम वाली दीदी बोलते हैं और उससे इसका क्योर हुआ, बहुत ज्यादा क्योर हुआ इसका। तो हमने ये सोच लिया था कि अबे बचेगी नहीं। कितना अभी स्टीरॉयड चल रहा है? अभी तो स्टीरॉयड बंद कर दिया इसका। चलो स्टीरॉयड बंद कर दिया, ये तो बड़ी बात होगी। घर पे बंद करके आइए बेटी। क्या नाम बताया बेटी का? मोनिका सर। मोनिका स्वामी जी। मोनिका सर, मैंने स्टीरॉयड 6 मंथ से बंद कर दिया था, क्योंकि जब मैं 80 mg पे मुझे घर भेजा गया, मैं 80 से 60 mg पे आती थी तो मुझे वॉमिट स्टार्ट हो जाती थी। तो डॉक्टर गौरव जैन जी हैं, मैं उनका भी बड़ा आभार व्यक्त करूंगी कि उन्होंने मुझे बोला कि स्टीरॉयड छोड़ दीजिए वरना आप मर जाओगे। हाँ ना, ठीक किया बेटा, वो ठीक बोला आपको। और जिन्होंने 2000 mg दिया था वो भी इतना जरूरत नहीं था बेटा, वो ज्यादा ही हो गया। बाद में बोला गया कि इतने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि मैं बिल्कुल ही ये जो है ना, देखो ये जो पागलपन में दवाई देते हैं ना, एलोपैथी के डॉक्टर बोलते हैं तो उनको आपस में बोलते हैं तो दिक्कत नहीं, जब मैं बोलता हूं तो मेरे ऊपर चारों तरफ से ऐसे टूट पड़ते हैं कि ऐसा बाबा क्यों कह रहा है। अरे 2000 mg कोई बात होती है? तेरे शुगर तो नहीं हुई बेटा? नहीं कुछ भी नहीं था, मतलब सिर्फ नहीं शुगर हुई तो नहीं ना 2000 mg के बाद? कुछ नहीं हुआ। और आंख में दिक्कत तो नहीं आई? आंख में दिक्कत नहीं, नींद चली गई, 1.5 साल हो गया। मतलब ना हमें दिन में नींद आती है ना रात को आती है। अभी भी ऐसी हालत है? हाँ जी। तो अभी शिरोधारा आदि तेरे को तो सारा पंचकर्म सारे कर्म करने पड़ेंगे तेरे। शिरोधारा आज से स्टार्ट है। शिरोधारा, पंचकर्मा, और फिर ये जो मेडिकेटेड वाटर जो मैंने बोला ना बेटा, सर्वकल्प का ही पानी पीना आपको दिन भर, दूसरा पीना ही नहीं है। मतलब हमें गर्मी हो जाती है जैसे काढ़े हाँ वगैरह कोई नहीं। और मोती पिष्टी दिन भर कम से कम 2 ग्राम का एक पैकेट आता है, 2 ग्राम का, तो उसको आप अभी 5-7 दिन 2 ग्राम का पैकेट, एक छोटा सा वो ले लो बोतल, उसमें पानी भर लो, वही दिव्य पेय वाला ठंडा पानी पीना, गर्म नहीं, उसका सर्वकल्प का पानी, उसी में मोती पिष्टी डाल करके वो थोड़ा थोड़ा दिन भर पीते रहना आप, तो ये सारी गर्मी शांत हो जाएगी। पित्त इतना बढ़ गया है तो इससे तो पूरा शरीर ज्वालामुखी बन जाता है बेटा। तो अब तेरे को नींद से भी मिलना था। हाँ मिल लेंगे बेटा, है ना। तो अब जो बताया ना सर्वकल्प और मोती पिष्टी, वो दिन भर थोड़ा थोड़ा पी लेना, तेरे को नींद आने लग जाएगी आज से ही। ठीक है स्वामी। और एक्यूप्रेशर भी करवा लेना ना बेटा, और शिरोधारा ये तो करवाएंगे, मसाज, सारी चीजें होंगी तो आराम से हो जाएगा बेटा ना। चलो खुश रहो बेटा। धन्यवाद स्वामी। तो ये MS ऐसे ऐसे काम करते हैं, बताओ 2000। और मैं एक बात और बोलता हूं, जिन्होंने बहुत, मैंने पहले तो कई बार कहा लेकिन क्या करूं, इतने सब्जेक्ट रहते हैं, जिन्होंने बहुत स्टीरॉयड लिए हैं कोरोना में, बहुत एंटीबायोटिक्स लिए हैं, या कोरोना के बिना MS आदि में बहुत स्टीरॉयड खाए हैं, वो सब एक बार यहां जाओ डिटॉक्स करने के लिए, यहां बस्ती से, यहां शिरोधारा से, अक्षितर्पण से, जल नेति सूत्र नेति शंख प्रक्षालन से, यहाँ अलग अलग प्रकार के जो मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड फूड आपको देते हैं, उससे सारी जो योग की प्रक्रियाएं करते हैं, मिट्टी के लेप से लेकर के मड थेरापी, वाटर थेरापी, और जो स्नेहन, स्वेदन, विरेचन, जो अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम करते हैं, इससे आपके शरीर का शुद्धिकरण करते हैं, वो बहुत जरूरी है, नहीं तो जान आफत में आने वाली है। या लाल कपड़े वाला बहुत देर से खड़ा हुआ कुछ कहना चाहता है, एक आगे एक पीछे, एक जवान लड़का, तेरे को क्या हो गया था, खड़ा हो। प्रणाम प्रणाम स्वामी जी। आप लोग अभी भस्त्रिका किया था 5 मिनट लगातार। जी बोलो। हाँ प्रणाम स्वामी जी। जी मैं राजस्थान जोधपुर से आया हूँ और मेरे को BP की प्रॉब्लम थी और अल्सरेटिव कोलाइटिस भी था। मेरे को स्टेरॉइड दी थी 12 mg से शुरू की थी और लास्ट में अब फिर ख़त्म कर दी उन्होंने। और स्टेरॉइड देते बहुत ज़्यादा अल्सरेटिव कोलाइटिस में। अब मैं यहाँ योगा का में आने के बाद में मुझे बहुत आराम मिला है और मैं बहुत खुश हूँ इस मामले में। ये स्टेरॉइड देते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस में, बहुत बुरा काम है ये। BP की गोली भी बंद हो गई है। और शुगर है ही नहीं सर। स्टेरॉइड से शुगर नहीं हुआ तेरे को? नहीं हुआ सर। हाँ ये शुगर हो जाता है, नहीं तो स्टेरॉइड से आंखें चली जाती हैं। कितने अंधे होकर के मेरे पास लोग आए स्टेरॉइड वाले। मैंने दोनों आंखों का ऑपरेशन भी कराया था।
हाँ। स्टेरॉइड की वजह से मेरे आंखें दोनों खराब हो गई वही थी। तो पूछ रहा था कहीं हाँ। कहाँ गड़बड़ की है ये हाँ। स्टीरॉइड कहीं ना कहीं से निकलता ही है, फिर बहुत खराब चीज है, क्या करें। स्वामी जी मैं मेरी बेटी को लेके आया हूँ। मेरी बेटी है और वो पीछे बैठी है अभी। उसको क्या है कि एपिलेप्सी की प्रॉब्लम है। एपिलेप्सी दोनों पैर से चल नहीं पा रही है। एपिलेप्सी भी न्यूरोग्रिड। वैसे आपसे मिला भी था मैं। हाँ, लेकिन पूरी वार्ता नहीं हो पाई। बेटी आपसे मिलना चाहती है। बताया ना, भी सुन तो ले जी। मेधावटी न्यूरोग्रिड 3 बार दो। ठीक। दिन भर मेधा क्वाथ का पानी पिलाओ जी। सिरोधारा उसको बादाम रोगन से करवाओ जी। और बादाम अखरोट रात को भिगो करके सुबह पीस करके यहाँ तो घर खिलाते हैं, घर में भी देते रहना, ठीक हो जाएगी। अभी उसको एपिलेप्सी भी ठीक होती है। अभी उसको एसिडिटी बहुत हो रही है। हाँ, और वो क्या है कि रात को जैसे खाना खाती है, जो भी खाती है उसको उल्टी हो जाती है। चलो ठीक, माइक दे दो इधर। अब मोती पिष्टी भी ली। हाँ, मोती पिष्टी से ठीक हो जाती है। तो अभी अनुलोम विलोम करो थोड़ी देर। तो मैं क्या कह रहा था, अब ये एपिलेप्सी है, एपिलेप्सी ठीक हो जाती है। इसके बारे में भी ऐसी झूठी भ्रांत मान्यता, कुंठाओं से भर दिया देश को। बीपी ठीक नहीं होता, शुगर ठीक नहीं होता, एपिलेप्सी ठीक नहीं होती, SLE-MS ऑटोमिन डिजीज ठीक नहीं होती। वो तो MS की तो सबसे मतलब एकदम आइडियल एग्जाम्पल तो जो है, यहाँ से पूरा परिवार उनका करीब 50 लोगों का परिवार कोरोना यहाँ से दिल्ली के मॉडल टाउन से, वो माता जी ने सारे बच्चों को ठीक कर दिया। उनकी बहू को MS था, पूरी ठीक कर दी। MS बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, कितनी बड़ी बीमारी हो करना तो पड़ेगा। चलो अनुलोम विलोम करो अब लगातार, सब बच्चे बैठ जाओ, सारे डायबिटीज वाले भी, तुम भी बैठो बेटा, बहुत हो गया तेरा। नहीं तो अब ये तो लगा ऐसे करना पड़ता है लगन से, जैसे आरुषि ने किया। एक बार जोरदार ताली बजाओ इसके लिए। अनुलोम विलोम करो, सब बैठ जाओ। अनुलोम विलोम लगातार करो, कपालभाति लगातार करो, एक अनुष्ठान की तरह करो। मैं कहता हूँ योगासन प्राणायाम ध्यान तो साथ साथ करवाता हूँ। जैसे बोल रहा था ना ये नीरज दलाल बेटा, इसने मेरी एक बात सुनी सुबह, बोले जी मैं उठा और मैंने आस्था चैनल लगाया तो आप बोल रहे थे मैं स्वभाव से रोगी नहीं, रोग मेरा स्वभाव नहीं है, योग मेरा स्वभाव है। बस मैंने तो यही बात पकड़ ली कि स्वभाव उसको कहते हैं जो उसको कोई टाल ना सके। ये तो किसी भी कारणवश कोई रोग हो गए, निकल जाएंगे, हट जाएंगे, मिट जाएंगे। चलो एक प्रार्थना के साथ, विनती सुनियो नाथ हमारी, मोर मुकुट पीताम्बरधारी प्रभु आपकी शरणागत है। भगवत शरणागति में योगाभ्यास किया करो। मैं बार बार कहता हूं भगवान का नाम, भगवान की शरणागति सबसे बड़ी औषध है हमारी। आओ भाव से भक्ति से अनुलोम विलोम। प्रभु आपकी शरणागत है, सारी औषधियां प्रभु आपने बनाई है, सारी विद्याएं आपसे प्रकट हुई हैं। अपरा विद्या, परा विद्या, मेडिकल साइंस, योगिक साइंस, आयुर्वेदिक साइंस, नेचुरोपैथी, सब कुछ ये सारी प्रकृति आप ही की कृति है प्रभु। मैंने तो प्रभु आपकी शरण ली, आप ही मेरा उद्धार करो प्रभु, स्वीकार करो भक्ति भाव से। देखो ये अनुलोम विलोम इस भाव चेतना से करो कि तुम भगवान के सम्मुख उपस्थित हो, भगवान के अनुग्रह से, आशीषों से आशीषित अभिषिक्त हो, इस भाव चेतना से। श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। चलो मैं भी कर रहा हूं, आप भी करो अनुलोम विलोम, कोई रुकेगा नहीं बीच में। और ऐसे भगवान के सम्मुख उपस्थित होकर के करना है कि प्रभु आप ही मेरे सर्वस्व।